ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। तुमने उसी वक्त फिर असला निकाला और वहाँ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਅਸਲ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਜੀ ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੇ भाई ने ब्रस्ट मारा उत्थे मर गया। अच्छा, आपके भाई नहीं मारा था कि जान ले ली है, जान लेने के बाद तुम वहाँ पे मफरूरी का ਅਸੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ अफसोस नहीं हुआ? ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਦਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ हमारा जो मुलजम है ताहाल 2011 से इश्तिहारी चला रहा है, तो DPO साहब ने स्पेशल SHO साहब से कहा यार इस पे वर्क करें, तो SHO साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ये टारगेट सौंपा और मैंने मुखबरान के ज़रिए CDR के ज़रिए इसका पता करवाया। ये लाहौर में उधर कर रहा था काम, तो इधर चोरकोट गांव है, उधर इसके रिश्तेदार भी हैं, उधर भी अक्सर आ जाता था। तो मुझे फिर मुखबर ने इतला दी कि आज वो इधर आया हुआ है चोरकोट में, तो मैंने फिर 19/10 को अपनी टीम के साथ 42 TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर के थाना शेखम के अंदर मौजूद हूं। थाना शेखम में 105/11 आज से 12 साल पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें मकतूल तनवीर को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था, और कत्ल करने के बाद जो मुलज़म है वो 12 साल तक मफरूर रहा, इश्तिहारी रहा। कसूर थाना शेखम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए उस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ वो मुलज़म मौजूद है, उससे जानते हैं कि क्या वजह बनी थी, क्यों इसने मुलज़म तनवीर को कत्ल किया और ये इतना अरसा कहाँ पे रहा। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, क्या काम करते हैं? मजदूरी करने हैं। मजदूरी करते हो? हाँ जी। क्या वजह बनी थी कि तुमने तनवीर को कत्ल किया? ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। तनवीर ने? हाँ जी। किस वजह से? ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ जी। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं ये आपके अजीज थे, मोहल्लेदार थे, क्या थे आपके? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ। रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मतलब इतना एक सिर्फ एक बकरी की वजह से कि बकरी वो तो बेजुबान है, वो तो चली गई ना ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਵੀ फसल में। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं है। तो जब इन्होंने मारा उससे पहले जब बकरी गई कहा तो होगा ना, बुलाया तो होगा, उससे बात ਨਹੀਂ बनी ਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਬੁਲੇ ਨੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਏ, ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਾ ਸਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब मौके पे ही बस आपकी अगर बकरी गई है उनकी फसल में तो मौके पे वो गए हैं। ਬੱਕਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਘਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं होता ना कि बकरी चली गई, वो बेजुबान है, वो तो बेजुबान चला गया ना। जानवर तो बेजुबान होता है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। अगर वो चला गया, सिर्फ यही बात तो नहीं ना हो सकती, कोई बात तो और नहीं, और कोई बात नहीं है, यही बात है बस इसी बात पे। बकरी तो मेरा वालिद कतल हुआ है, मैं दो भाई लत्तां भी इस गल तो भजियां ने। कितनी देर आपके पास मतलब अदालतें हैं, अदालत में इंसाफ के लिए जा सकते थे? ये आपके वालिद को इन्होंने किस साल में कत्ल किया था? गोली मारी था, और की कहा के कब कत्ल किया था? 2011 में तो आप मैं नहीं याद है, नामा पढ़ा है। आपने अपने वालिद से पहले कत्ल कितनी देर बाद में इसे कत्ल किया तनवीर? ये वाह दो तीन साल बाद कीता। आपको अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा था? ये मुलजम अरेस्ट नहीं हुआ था? चलता वैसे अगे। अच्छा, तो ये गिरफ्तार नहीं था? कौन? ये तनवीर जो मुलजम था? मीर सिंह ने मेरा प्यो वालिद कतल किया है। अच्छा, तनवीर दे वालिद ने तोड़े वालिद नु कत्ल किया? मेरा एक मीर है, अकबर दा पुत्र है, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ। अच्छा, ਤੇ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤਲਵੀਰ ਨੇ शरीफ ਦੀਆਂ अशरफ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ। जब अदालत में केस चल रहा था तो आपको अदालत पे तवक्को नहीं थी कि आपको वहां से इंसाफ मिलेगा? आपने पहले ही अपनी अदालत लगा ली। ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾ फिर कुछ नहीं चलता पे केस तो चल रहा था ना, आपको इंतजार करना चाहिए था। देखें भाई, आप खुद जो वो कानून की गिरफ्त में है, अगर आप तब इंतजार करते तो हो सकता है वो फांसी के फंदे पे लटके होते। ਅਸੀਂ आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही ना पड़ती। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਲਵੀਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਲਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹ ਅੱਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਰਫ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ। ਅਸ਼ਰਫ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਦਈ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲ। मतलब जिस दिन आपने तनवीर को मारा है उसी दिन ये आया, उससे क्या बात क्या हुई थी कि उसने आके धमकियां दी? कोई तो बात हुई? ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ
ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। फिर आपको कैसे पता चला? आप घर में थे तब? ਹਾਂਜੀ आप घर में थे जब वो तनवीर जो है आप भाई तनवीर था, जब वहां से गुजरा है, ਹਾਂਜੀ तुम घर में ही थे उस वक्त? ਹਾਂਜੀ तो तुमने उसी वक्त फिर असला निकाला और वहाँ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਅਸਲ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਜੀ, ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा, आपके भाई नहीं मारा था? ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇ किस किस भाई ने मारा था? ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। शरीफ ने। ਹਾਂਜੀ अभी वो कहाँ पे? ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। अच्छा, उसे सजा हो गई है। मतलब 12 साल आपको मफरूरी में, फिर आपको कैसे, मतलब आपको ख्याल आया? आपके भाई तो गिरफ्तार हो गए हैं, आप बाहर चले गए हो, आपके घर वाले थे, बच्चे थे, उनका क्या ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। राब्ता होता था घर में? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਲਾਸ਼ ਦੀ। नहीं तो किसी ने बताया नहीं था कि आप वहाँ पे रह रहे हो, इतने अरसे से रह रहे हो, या तुम्हें खौफ नहीं था कि तुम लोगों ने भी एक कि जान ले ली है, जान लेने के बाद तुम वहाँ पे ਸਾਡੀ मफरूरी ਦੁਸ਼ਮਣੀ का ਅਸੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ अफसोस नहीं हुआ? ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਦਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ अफसोस तो होता है ना, यही तो बात है कि आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली, कोई फैमिली में कोई ऐसा बंदा ही नहीं आपके आया कि जो आके आप दोनों घरों की सुलह करवा देता? नहीं कोई भी नहीं आया अभी तक कोई नहीं है? नहीं, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਂਠ ਤੇ ਮੰਨੀ ਕੋਈ नहीं। अभी क्या मतलब आपको लग रहा है कि आप लोगों की सुलह हो जाएगी, क्योंकि आपके भाई को उम्र कैद तो होगी? ਵੇਖੋ ਇਹ बड़ी गल नहीं हो सकती। हो सकती है। हाँ कोई है रिश्तेदारी में, कोई ऐसा कोई बंदे होते हैं रिश्तेदारी में, आप जैसे बता रहे हो कि आपका चचा था, आपने अपने चचा के बेटे को मारा है, तो करीबी रिश्तेदारी है, कोई दूर की तो रिश्तेदारी नहीं है आपकी। नहीं, हो सकता फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आके सुलह करवा दे? आख्या उख्या तो काम तरह जब हो गई चाचा बाबा रिश्तेदार बिरादरी सुलह करानी, आख्या हो जाए। उम्मीद है कि हाँ मैं हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, जो मतलब ऐसे जैसे उन्होंने पहले आपके वालिद को तैश में आके कत्ल कर दिया, जब कत्ल हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि क्या बहुत जा रहा है, मतलब तब इंसान को सोच आती है कि मैं बहुत बुरा कदम उठा चुका हूँ। आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसे नौजवान गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते और तैश में आके किसी न किसी की जान ले लेते हैं, बाद में जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, फिर उनका ये होता है मौक़िफ़ कि अल्लाह करे कोई ना कोई मामला बेहतर हो जाए और सुलह की तरफ हो जाए, सुलह हो जाए? क्या कहना अल्लाह चाहेंगे? अल्लाह ताला चाहे हो सकती सुलह हो अल्लाह जाए। ताला तो चाहता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो नौजवान, हाँ जी मतलब जैसे आप लोगों ने तनवीर की जान ले ली, उसने आपके वालिद को कत्ल किया उन लोगों ने, हाँ ऐसे गुस्से में ये सारा मामला तो हुए ना। जी हाँ जी जो लोग ऐसे गुस्से में ये काम कर जाते हैं, उसके बाद पछतावा होता है कि हमने बहुत बुरा काम किया है। हाँ। अंजाम से पहले उन्हें सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? गुस्सा ये कंट्रोल हो गया, नहीं हुआ कंट्रोल तो हो गया ना। नाज़रीन, आपने मुल्ज़म की बात सुनी। ये वो मुल्ज़म है जो 12 साल से मफरूर था। इन्होंने एक मुल्ज़म की जान ली, इसके एक भाई को उम्र कैद भी हो चुकी है, लेकिन ये कसूर पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जो कि पुलिस ने अपनी कामयाब कार्रवाई करते हुए गुलाम मुस्तफ़ा को तो गिरफ्त में अपनी में ले लिया। अभी देखते हैं, SHO साहब से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस केस में अभी क्या पेशरफ्त है और ये केस कहाँ तक जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा की बात सुनी, जो कि 12 साल तक पुलिस को चकमा देकर पुलिस से गायब रहा, लेकिन थाना थे शेखम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 12 साल के बाद इश्तिहारी गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार तो कर लिया है। मेरे साथ इस केस के IO सलीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि ये मुल्ज़म इस वक्त कहाँ पे और कैसे इस मुल्ज़म को गिरफ्तार की, ये सारी कहानी क्या थी। IO सलीम साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि 12 साल तक मफरूर रहने वाला आपने, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था थाना थे शेखम पुलिस के लिए, लेकिन आपने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए उस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया। कैसे गिरफ़्तार किया, कैसे आपको पता चला कि ये मुल्ज़म इस वक्त किस प्लेस पे है? ये जो मुद्दई फरीक है ना, ये 10-20 दिन पहले DPO साहब के पेश हुए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा जो मुल्ज़म है ताहाल 2011 से इश्तिहारी चला रहा है। तो DPO साहब ने स्पेशल SHO साहब से कहा यार इस पे वर्क करें। तो SHO साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ये टारगेट सौंपा और मैंने मुखबरान के ज़रिए CDR के ज़रिए इसका पता करवाया। ये लाहौर में उधर कर रहा था काम, तो इधर चोरकोट गांव है, उधर इसके रिश्तेदार भी हैं, उधर भी अक्सर आ जाता था।
तो मुझे फिर मुखबर ने इतला दी कि आज वो इधर आया हुआ है चोरकोट में, तो मैंने फिर 19/10 को अपनी टीम के साथ इसे गिरफ़्तार किया। जब आपने गिरफ्तार किया है सर, क्या देखा आपने इस केस में? क्यों ऐसी नहज आ गई थी कि ये इन लोगों ने तनवीर को कत्ल कर दिया? इनकी दुश्मनी तो चली आ रही थी लेकिन कोर्ट केस भी था। क्या ऐसा मामले थे कोई ऐसी कुताही थी जिसकी वजह से इन्हें दूसरे मुलज़म को भी कत्ल करना पड़ा? ये इनका आपस में पहले भी मुकदमाबाजी है। तो इन जो मुलज़म है इसका वालिद जो मदई फ़रीक ने इसने कत्ल किया हुआ था, तो उसकी वजह से ताल इनकी दुश्मनी चली आ रही है। तो उस बेस पे अक्सर इनका लड़ाई झगड़ा रहता था, तो इस बेस पे उन्होंने ये कत्ल किया था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ऐसे नौजवान जो तैश में आके गुस्से में मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते और इस नहज पे आ जाते हैं कि जान तक एक दूसरे की ले लेते हैं लड़ाई के दौरान, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए या ऐसे ही बाद में पुलिस की हिरासत में होना चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून से अपना जो इस्तिफ़ादा लेना चाहिए। इनको भी चाहिए था, जो इन्होंने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था, उस कानून को देख दे, लेकिन इन्होंने कानून हाथ में लेके ये कत्ल किया था। जी नाज़रीन, आपने आईओ सलीम साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि ये कुछ दिन पहले ही डीपीओ कसूर साहब ने स्पेशल टास्क दिया था एसएचओ साहब को, और एसएचओ साहब ने जो वो सलीम साहब को अपने जो एसआई हैं उन्हें ये टास्क देते हुए 12 साल से मफरूर मुलज़म को गिरफ़्तार करके कसूर पुलिस के नाम ये एक बहुत कसूर पुलिस का जो मुराल बुलंद किया है।